अस्सलाम वालेकुम करोड़ों दिलों की जान में फिर मुझे लगता था पाकिस्तान से घटिया नल्ली टट्टी बॉलिंग किसी भी टीम की नहीं है, खासतौर पे डेथ में हमसे कोई घटिया बॉलिंग कौन ही कर सकता है। लेकिन अब कल का मैच देखने के बाद, माइटी यूएई की बॉलिंग को अपनी आंखों से विटनेस करने के बाद मैं अपना बयान बदलता हूं दोस्तों। यूएई से घटिया टट्टी नकम्मी नल्ली बकवास फिजूल बॉलिंग मैंने अपनी जिंदगी के 17 साल के करियर में आज तक नहीं देखी। मतलब यार इतनी फुल टॉस है, कोई नो बॉल, कोई क्या वक्त क्या था यार ये, What was this? अब फौजी माय फ्रेंड फखर जमान इस इनिंग्स के बाद 5 साल के लिए टीम में पक्का हो चुका है। होना चाहिए या नहीं उस पर बात करते हैं। तो देखो यार, फखर जमान से कख नहीं हो रहा था आज के मैच में भी। बंदा 101 मैचेस खेल चुका है, जिसमें से कोई 70 बार तो उसने मेरा ख्याल 30 रन भी नहीं किए, या शायद कुछ ऐसा स्टैट था, डबल फिगर या कुछ था ऐसा। ओडीआई का अच्छा प्लेयर है, उसको T20 में ले आएगी, अजीब ही मन तक है। ऐसे तो फिर वो टेस्ट का भी प्लेयर बहुत अच्छा सऊद शकील, उसको भी ओपनर भेज दो, बल्कि भेज भी दिया था कोयटा ने, उसने फिर बेड़ा गर्क कर दिया। इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप थी। नहीं मतलब अच्छा प्लेयर है, लेकिन बस T20 उसका फॉर्मेट तो नहीं है ना। मतलब हर प्लेयर तो नहीं ना T20 के लिए सूट करता। श्रेयस अय्यर इतना अच्छा आईपीएल खेल के है, उसको नहीं लिया क्यों? क्योंकि ओडीआई का वो बेहतर बैट्समैन है। इतने उन्होंने क्या करने हैं यार, काम चल तो रहा है। राहुल इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन उनको पता है ये T20s में उतना अच्छा नहीं कर सकता। हालांकि वो वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन है हमारी जनरेशन का हर फॉर्मेट में, लेकिन उसको भी नहीं डाला। खैर वो बाद की बातें हैं। फखर जमान ने कोई टट्टी किस्म की ही बैटिंग की थी, एंड में कोई कैचेस भी उनके छूटे हैं, कोई 100 की उनकी स्ट्राइक रेट जारी थी। हालांकि वो पहले दूसरे ओवर में ही आ गए थे। एंड में इतनी कोई फुल टॉस से मिले, एजेस निकली हैं। आखिरी ओवर में उन्होंने 5 बॉलों में 5 चौके मारे, बहुत अच्छे, वेल डन, तालियां मारो, इंटेंट वापस आई है। लेकिन ये नहीं कोई बताएगा कि उनमें से कोई 2-3 तो एज के ही थे। कैप्टनसी घटिया की, कोई फील्डिंग का नहीं पता। इस वजह से भाई मुझे कैप्टन बना दो, मैं खुद एक मैच नहीं जिंदगी में शायद खेला ग्राउंड में, लेकिन इतना तो पता है ना कि जहां बार बार बॉल जा रही है, एज हो रहा है, उधर फील्डर तो ले ले, कोई थर्ड मैन ले ले, कोई स्लिप ले ले। पता नहीं कहाँ घुटनों में उसका दिमाग था, या शायद है ही नहीं था। फिर फुल टॉस पे फुल टॉस। लेकिन अच्छी बात है, कोई नवाज और फखर ने फुल टॉसों पे कोई रन शन बटोरे, छक्के चौके मारे। पहले तो हमारे कोई लेजेंड्स, कोई टी-रेक्स के जमाने के चाचा थे, बल्कि हैं इफ्ती अहमद, जिनकी कोई रोनाल्डो से ज्यादा फिटनेस है, कोहली से ज्यादा तो उनके वो मसल्स हैं और एब्स हैं। वो तो फुल टॉस पे भी नहीं कुछ कर पाते थे, बल्कि हवा में कैच उछाल देते थे। मतलब ऐसी बॉल पे जिसका पिच से भी कुछ लेना देना नहीं। शुक्र है कोई एक तो तब्दीली आई है कि हम फुल टॉस पे तो रन बटोर ही रहे हैं। खैर ये वो वाला ग्राउंड है जहां पहले जीतो, बैटिंग करो, फिर ही आप जीत सकते हो। पहले भी कोई 2021 में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन तब हमें इंटेंट की और थोड़ी अकल की भी कमी थी, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप इजी हमने बॉटल कर दिया, बिल्कुल थूक दिया उस पे। लेकिन कैप्टनसी पाकिस्तान ने बहुत अच्छी की। सलमान अली आगा, उसकी नर्व्स बिल्कुल काम रहती हैं। वो बंदा बहुत मेंटली स्ट्रांग है, प्रेशर हैंडल कर सकता है, इसलिए वो इतना अच्छा कर रहा है। उधर से शाहीन ने शुक्र है कमाल की कोई अकल से बॉलिंग की है। पेस तो पता नहीं आई है कि नहीं आई, लेकिन कम से कम अकल तो शुक्र है आ चुकी है। पता नहीं कैसे कोच ने कहा या किसने, किसी की तो सुन ली। अच्छी बात है शीनू माय फ्रेंड एंड में वाइड यॉर्कर्स की है डेथ में, और कमाल की पिछले 2-3 मैचेस से बॉलिंग करा रहा है। यही डेथ में दोबारा 3-4 छक्के खाता वो सेट बैट्समैन से, सारी गेम साइड पे हुई होती, हम हार के बैठे होते। कमाल की उसने भी विकेट ली है, और सलमान अली आगा ने उड़ते हुए चीते की तरह, स्पाइडरमैन की तरह कैच पकड़ लिया है। खैर अभी भी हमें बहुत सीखने की जरूरत है। बैटिंग पे पहले बात करूं तो हमने टॉस जीत के बैटिंग की, और कोई खास फायदा तो शुरू में हो नहीं रहा था। साहिबजादा और साइम ने छक्के चौके लगाए, लेकिन फिर कोई बेसबॉल से ज्यादा ही हम तेज हो रहे थे। मतलब पता नहीं कोई हम 6 बॉलों में 12 छक्के मारना चाह रहे थे। क्यों प्लेट में रख के विकेट देते हो? वो विकेट डिलीवरी थी नहीं जिसपे वो बोल्ड हुए। नहीं, बोल्ड तो पहले इन स्विंग पे हुए, उस पे भी बात कर लें, वो भी इनकी वीकनेस पकड़ी गई। नो डाउट इंटेंट इसके पास है, ठीक है, पावर इनके पास है, टाइमिंग इनके पास है, सब कुछ, लेकिन इन स्विंगर के आगे फंस जाते हैं।
कोई मूवमेंट ही नहीं, कुछ भी नहीं, उधर पकड़े जाते हैं। उन पे काम कर लो भाई, इंडिया के आगे चल जो, ताकि कोई आप भी सुपरस्टार बनो, आपकी भी जगह बने, आपका पोटेंशियल जाया ना हो। साइम अयूब भी अच्छा खेल रहा था, वो भी चला गया, पता नहीं कितने फेलियर उसे चाहिए। एक इनिंग्स में चल जाता, फिर अगले कोई उसे 50 इनिंग्स और चाहिए होते हैं, उसकी भी किताब बंद हो जाती है किताबी प्लेयर की तरह। दोनों प्लेयर एक जैसे हैं, एक बार इनकी किताब खुलती है एक पन्ने पे और अगले सारे पन्ने फट जाते हैं, बंद ही हो जाती है किताब, पता नहीं कब खुलेगी। मैं तो चाहता हूँ इंडिया वाले मैच में खुले, ताकि इनकी भी कोई जगह बने। हारिस को भी आज कोई तीसरे चौथे नंबर पे भेज दिया, आज नहीं मतलब कल, हाँ, और छक्का चौका मारा, फिर स्पिन के आगे खेला नहीं गया। भाई तू भी कुछ कर ले, ये सारा प्रेशर है, ये सारी मेंटल गेम है, सारी जो वो बाबर से बातें आई ना, उनके ऊपर से ये सारा प्रेशर उस पर लग रहा है। अच्छा प्लेयर है, ठीक है, टेक्निक अच्छी है, पावर अच्छी है, लेकिन वही प्रेशर ले रहा है, तो एक आम सा स्पिनर नहीं खेला जा रहा। तो वो भी अगले मैच में अपने आप को इम्प्रूव कर ले। और उस पर बात करें तो यार इसमें गलत ही क्या था, मतलब अगर उससे खुद वो बंदा पूछ रहा है कि बाबर को तेज खेलना चाहिए या स्लो, तो ऐसा कौन कोई अकल का अंधा कोई बेवकूफ है जो कहेगा स्लो खेलना चाहिए? स्लो खेलने पे ही तो उसको टीम से बाहर किया है, तो जाहिर है टीम में आएगा तो तेज ही खेले ना, अपनी गेम को इम्प्रूव करे तभी तो आएगा। इसमें उसने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है कि उसको इतना हेट मिल रहा है? वो क्लिप देखो तो उसने यही कहा हंस हंस के कि हाँ तेज खेलना चाहिए, क्योंकि उसे भी पता था ये आगे शैतान बंदा फंसा रहा है इसको कंट्रोवर्सी के लिए। खैर ये वेले लोगों का काम है छोटी छोटी बातों पे बतंगड़ बनाना, इनको तो सोशल मीडिया पे ध्यान देना भी नहीं चाहिए। आपका काम है सिर्फ एक लकड़ी के टुकड़े को गेंद से टच करना। ये क्रिकेट जो गेम है ना, ये सिर्फ एक गेम नहीं, एक लाइफ भी है, ये हमारी जिंदगी से बहुत रेजोनेट करती है, बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, इसलिए तो मुझे इतनी ज्यादा पसंद है। अब अपनी जिंदगी के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे भी होना, तब भी आप कम बैक मार सकते हो कि सिर्फ इसकी गेम है। रोहित, कोहली, पांड्या, इतने लोग हैं, ये सारे बात करते हैं माइंड की, माइंडसेट की, ठीक है, इंटेंट की। मतलब जरूरी नहीं सिर्फ बैट के साथ ही आपकी इंटेंट हो, कोई काम करने की भी इंटेंट होती है। आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना है कि किस तरह प्रेशर के अंदर काम करो। यू आर नेवर अंडर प्रेशर, यू आर द प्रेशर। वो बनो, वो कर लोगे तो जिंदगी में आप तरक्की करोगे, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी जगह हो वो। अब जैसे अगर मैं प्रेशर ले लेता हूँ वीडियो बनाते हुए, या मेरे इर्द गिर्द ऑडियंस बैठी है, मैं मेंटली बहुत ही वीक होता हूँ, तो आप लोगों को भी नजर आएगा, कोई देखेगा भी नहीं, साफ जाहिर होगा, ठीक है। तो ये बात होती है, हमारे प्लेयर्स का मसला भी ये है, इतना टैलेंट, इतना पोटेंशियल, इतना कुछ था हमारे पास, स्किल, टेक्निक। बाबर आजम दुनिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन बन सकता था, इतने मैचेस जितवा सकता था कि मैं गिनते गिनते थक जाता, गिनती ना होती, गिनती खत्म हो जाती उतने, लेकिन नहीं, माइंडसेट, वही प्रेशर ले लिया, नहीं कुछ कर पाया। खैर मैच के बारे में बात करें तो थोड़ी सी पॉजिटिव ये है कि इंटेंट शुक्र है पाकिस्तान की वापस आई है। साहब ज्यादा तेज खेल रहा था, उसके इर्द गिर्द सारे खेले, फकर थोड़ी सी इंटेंट से खेला। एंड में शुक्र है नवाज ने कोई अच्छी इनिंग्स खेली है, 37 38 रन क्विक किए हैं उसने, क्विक तो नहीं लेकिन कैच उसके भी ड्रॉप हुए, वो भी पकड़ लेते इजी हलवे कैचेस। उधर तो मुझे खड़ा कर देते, मैं पकड़ लेता, लेकिन अच्छी चीज है इन्होंने कैच ऑन तो किया है, वहां से मोमेंटम बना। 19 ओवरों में 150 हमारा हो गया था, वरना हमसे तो 130 नहीं बन रहे थे। फिर फकर ने कुछ 5 बॉलों में 5 चौके मारे। घटिया कैप्टनसी यूएई की, पता नहीं घुटनों में उनका दिमाग था, है नहीं शायद। अच्छी बॉलिंग उस लड़के ने की, रोहित या जवादुल्ला पता नहीं कौन था, गुड यार, हर तरह की बॉल ट्राई कर ली, कटर, पेस और गुड लेंथ, शॉर्ट बॉल। फकर को समझ ही नहीं लग रही थी, कोई एक हाथ से मार रहा है, बल्ला छूट रहा है, इधर एज जा रहा है, उधर एज, समझ ही नहीं लग रही। कोई 3 4 तो फुल टॉस के चौके गए हैं, कुछ उसने शुक्र है मार दिए, कुछ एज हो गए, इसलिए कोई इनिंग्स हो गई है, इसलिए अभी जगह तो नहीं बनती। आगे अफगानिस्तान वाले मैच में और एशिया कप में प्रूव करो अपने आप को तो ठीक है, वरना फिर बाहर रहो। और बहुत सारे लोग हैं, हारिस के लिए भी सेम ही है, अगर नहीं कर सकता कुछ तो हारिस और फखर जमान बाहर हो जाए, अक्रॉस पे हारिस रहो। शुक्र है उस बंदे को भी बाहर डाला है, पता नहीं किस अच्छे बंदे को अकल आई है कि इसको बाहर भी करना है। अभी भी कोई अच्छी ऑप्शन थी कि उसको ले आते वसीम जूनियर को, लेकिन ठीक है अबरार अहमद भी आ गया, उसने भी मिस्ट्री दिखाई, अपनी सही मिस्ट्री दिखाई, कोई 4 विकेटें ले ली, गेम बदल दी। ये होता है स्पिनर का फायदा। पता नहीं हमें कब समझ आएगी, अभी भी नहीं आ रही, अभी भी मैं कहूंगा स्पिनर्स के लिहाज में अभी भी नहीं हमें समझ लग रही। यूएई, अफगानिस्तान, इस तरह की टीमें 4 4 स्पिनर एक मैच में लेके जाते हैं T20 के अंदर, खासतौर पे इन कंडीशंस में, और हमारे पास गिन चुन के 2 हैं, हम उनको भी नहीं खिला रहे। एक को डालेंगे तो दूसरे को निकाल देंगे, दूसरे को डालेंगे तो पहले को निकाल देंगे। यार दोनों को खिलाओ तो सही, पावर प्ले में आए, मिडल में आए, ठीक है, 8 ओवर दोनों करें, या तो विकेटें लेंगे या तो रन बचाएंगे, एक उठ खाएगा तो एक बचा भी लेगा।
इस तरह का तो कुछ करो, कोई प्रेशर तो बने। अबरार ने ठीक है अच्छी इनिंग्स खेल ली है, अबरार ने अच्छी बॉलिंग खैर कर ली, वो अंपायर ने भी गलत डिसीजन दे दिया, पता नहीं कोई पर्सनल उसकी कोई क्या रिश्तेदारी थी, क्या यारी थी पाकिस्तान से, वेल डन नहीं बायस नहीं, लेकिन हाँ वो नॉट आउट ही था। बोल्ड हो जाता तो अलग बात थी, लेग स्टंप पे हल्की सी बच जाती, बेल गिरती, लेकिन वो मिस ही हो रहा था, ये अंपायर कॉल क्लिप ही कर रही थी, आउट बनता तो नहीं था लेकिन जल्दी जल्दी दे दिया बस। नेकेड आई से देखो तो मुझे तो नॉट आउट ही लग रहा था, थोड़ा गलत डिसीजन, रिव्यू सिस्टम भी तो नहीं है, तो पता नहीं का ना पेस का कोई सिस्टम है, ना कोई रिव्यू सिस्टम है, ना छक्कों का जो मीटर आता है वो भी नहीं है यार, पता नहीं कहाँ है टेक्नोलॉजी, किधर ले गए हैं यार। इतने बड़े टूर्नामेंट आ रहे हैं, होपफुली उधर तो आएगा ही, ठीक है, वरना फिर तो बहुत ही डाउन चीज है यार, कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से ही मंगा लो यार, आपके पास नहीं है तो, और उधर से ही शायद आते हैं, लेकिन इन्होंने पैसे नहीं दिए तो ले गए हैं वो। उधर से यूएई के बारे में बात करूं तो यार, वो बंदा कौन था ओपनर जो आया था, वो कोई अकल से खेल रहा था, चौके छक्के लगा रहा था, सलमान मिर्जा फिर से शुरू में गंदा स्पेल करके गया, सीख ही नहीं रहा कि अगर मैं इधर शॉर्ट पिच डाल रहा हूँ ऑफ साइड पे तो मुझे पड़ रही है, तुम उधर ना मार भाई, तो कोई वो पेस ऑफ डाल दे, स्लोअर वन डाल दे, वो इतने अच्छे चल रहे हैं, शाहीन को ही देख ले, लेकिन नहीं। खैर लेकिन गेम अवेयरनेस बिल्कुल ही जीरो थी उस बंदे की, एंड में आके उसने वो दूसरे को ध्रुव कोई बॉलर था उसको कह दिया तू खेल, खुद आया ही नहीं स्ट्राइक पे, आगे शाहीन था उसने 3-4 बॉलें डॉट कर ली, उधर सारा बेड़ा गर्क हो गया, पीछे 3-4 ओवर रह गए, 22-23 का रन रेट हो गया, हार गए। ये भी नहीं सीखते यार इन चीजों से। खैर ये कुछ चीजें थी यार, बस अपने नर्व पे हम काबू रखें, प्रेशर में अच्छा चलें, आगे अफगानिस्तान वाली गेम है, उधर अपनी इंटेंट दिखाएं, वो तो दिखा ही रहे हैं, बस हसन नवाज वगैरह भी चलें, ठीक है, और खास तौर पे इंडिया वाले मैच में कुछ कर जो यार, क्योंकि यहाँ ही लेजेंड्स बनते हैं, यहाँ ही पता लगता है आप हो कौन। जब तक शेर ना सामने, सारे जंगल में बादशाह बने होते हैं, सारे किंग बने होते हैं, लेकिन आपका पता तभी लगता है जब आगे शेर आए। सारे हीरो बने होते हैं जब चीजें आसान हो, फ्लैट ट्रैक्स हो, छोटी टीमें हो, बालों को क्या हो गया, हाँ इस तरह की चीजें होती हैं, तो आपका पता तभी लगता है बड़े मैचों के अंदर, जब इंडिया आती है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इस तरह के बड़े टूर्नामेंट होते हैं, क्राउड होती है आगे, तब पता लगता है आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो। तो मैं तो यही कहता हूँ यार, फखर का शुक्र है कोई कॉन्फिडेंस वापस आया है, इसलिए आया ही होगा, इसलिए कुछ शॉटें लगी हैं, वरना ये भी नहीं लग रही थी, फुल टॉस भी शुरू में मिस हो रही थी, तो ऐसे ही अपने कॉन्फिडेंस को लेके चले, प्रेशर को काबू करे, और ऑन द डे अगर वो चल जाए तो यार मतलब सिंगल हैंडेडली बंदा 400 भी बना सकता है, वो अलग बात है कि चलता कभी कभी है 11 साल में एक बार। खैर ये कुछ चीजें थी मैच से, आपको लेकिन इन सब के बारे में क्या लगता है कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ठोक दो, फाड़ दो उसे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर दो, अभी तक नहीं किया। 99% लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं मारते यार, क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं अगली वीडियो डालूं। खैर आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छा काम करते रहो, अपना बेस्ट वर्जन बनते रहो, कीप गोइंग, कीप पुशिंग, ठीक है, और बाय बाय।